दोस्तों आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स लेसन्स 2 जिसमें हम लोग वो कॉमर्स की पूरी सेटिंग्स को समझेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द प्लगइन्स। प्लगइन्स को कैसे हम लोग एक्टिवेट और इंस्टॉल करेंगे, व्हाट इज ऑर्डर्स क्या थी, कस्टमर्स क्या होते हैं, हाउ टू क्रिएट कूपन्स, कैसे हम लोग कूपन क्रिएट करते हैं मार्केटिंग के लिए, हाउ टू एड प्रोडक्ट वगैरह मैंने आपको बताया था, और कैसे हम लोग कैटेगरी वगैरह क्रिएट करते हैं और एट्रीब्यूट्स, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बताया था। यदि आपने वीडियो अभी तक वो नहीं देखा है तो आप जाइए पहले वीडियो लेसन 1 को देख लीजिए, वो कॉमर्स की सेटिंग्स को, और फिर आप लेसन 2 में चले आना, यहाँ पर आपको समझने को मिल जाएगी। यदि आपने वो देख लिया है तो इस ट्यूटोरियल को देखना, इसमें आपको पूरी सेटिंग्स में आपको बताऊंगा कैसी सेटिंग किया जाता है, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो में। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर देना जिनको भी वर्डप्रेस सीखना हो। अब क्या करना है, जैसे ही आप अपने वर्डप्रेस लॉगिन करते हो, आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड देना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाएगी और जैसे ही लॉगिन होगी तो आपको वर्डप्रेस का पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है वो कॉमर्स सेटअप, इसे आप यहाँ पर जाना और यहाँ से आप इसे इस सेटअप को यहाँ पर आप मिनिमाइज कर देना। ठीक है, इसको आप जस्ट अनक्लिक कर देना, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। डैशबोर्ड आपका क्लियर नीट हो चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं वो कॉमर्स में। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ऑर्डर्स, कस्टमर, कूपन्स एंड रिपोर्ट सेटिंग वगैरह मैंने आपको बताया था ना। तो आज हम लोग सेटिंग के बारे में देखेंगे। तो वो कॉमर्स में जाएंगे और सेटिंग्स पर मैं क्लिक करता हूँ। सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग देखेंगे जनरल्स को, प्रोडक्ट्स को देखेंगे, शिपिंग को देखेंगे, पेमेंट्स को देखेंगे, अकाउंट एंड प्राइवेसी को देखेंगे, ईमेल्स, इंटीग्रेशन एंड साइट विजिबिलिटी एंड एडवांस को हम लोग देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है। एड्रेस लाइन जो होती है वो आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, यहाँ भी आपको एड्रेस देना है, यहाँ पर आपको सिटी देना है, यहाँ पर आपका जो स्टेट वो देंगे, यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो देंगे, और नीचे का जो सेटिंग है वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, मैं पूर्णिया लिख दिया और मैं बिहार लिख देता हूँ, मैं बिहार से हूँ। और यहाँ पर भी जो कुछ लिखना है, जैसे आपका हो गया वार्ड नंबर हो गया, जो भी आपका वार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर दे दोगे, जो भी जैसा भी आप लिखना चाहते हो वो दोगे। यहाँ पर आपको सिटी देना है और सिटी आप यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ये स्टेट आ जाता है, इस स्टेट को आपको फिल करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है, और इंडिया के अंदर में जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ बिहार। सेलेक्ट किया, यहाँ पर अपना जिप कोड देना है 854301, ये हमारी जिप कोड है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझना है जनरल ऑप्शंस में। जनरल ऑप्शंस में क्या होते हैं, सेलिंग लोकेशन, आप सेल कहाँ करना चाहते हो। सेल टू ऑल कंट्रीज, क्या आप सभी कंट्रीज में सेल करना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस किस जगह में सेल करोगे। यदि आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना होता है, आपको शिपिंग भी करना होता है। यदि आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो आपको इसमें शिपिंग नहीं करनी होती, ये आप ऑल कंट्री में सेल कर सकते हो। लेकिन फिजिकल जो है कि आपको सेल करने के लिए आपको अलग अलग जगह में शिपिंग भी करनी होती है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होता है। कैसे, सपोज मान के चलिए आपको विदेश से कोई ऑर्डर आ गया तो आप उसे कैसे सेंड करोगे, कैसे शिप करोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। तो यदि आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप अपने कंट्री में ही सेल करो, इंडिया में सेल करो, बेस्ट रहेगा। और यदि डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप अनलिमिटेड किसी भी स्टेट में आप सेल कर सकते हो, किसी भी कंट्री में सेल कर सकते हो, कोई भी लोकेशन को आप सेल कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल टू ऑल कंट्रीज है, यहाँ से हम लोग हटाएंगे और सेल टू स्पेसिफिक कंट्री करेंगे। और यहाँ पर अब मैं दे देता हूँ इंडिया। ठीक है, इंडिया मैं दूंगा और मैं इंडिया में ही सेल करना चाहता हूँ। इंडिया के अलावा यदि मुझे सेल करना है पाकिस्तान में तो मैं पाकिस्तान में भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ इस टाइप से। तो फ्रेंड्स यदि आप पाकिस्तान में सेल करना चाहते हैं तो वहाँ की पेमेंट गेटवे आपकी वेबसाइट में लगी होनी चाहिए। अगर आपके पास में पेमेंट गेटवे नहीं है और यदि आप चाहते हो इंडिया में सेल करने के लिए और पेमेंट गेटवे आपको लेना है तो बहुत ही आसान है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सारी चीज़ मैंने वहाँ पर दे रखा है। यदि आपको फोन पे से चाहिए तो वहाँ भी मिल जाएगी आपको, यदि आप कैश फ्री से चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको। किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है वो भी मैंने बताया हुआ है, और कैसे आप अप्लाई करेंगे वो सारा चीज़ मैंने बता के रखा। हमारे वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ बताऊंगा आपको, जैसे मैंने सिलेक्ट किया इंडिया, शिपिंग लोकेशन, यदि आप शिप करते हो मतलब सेंड भी करते हो तो आप यहाँ पर दोगे, है ना, शिप टू ऑल कंट्रीज, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेशन। यदि आपके पास में कोई डिजिटल प्रोडक्ट है और आप उसे शिप नहीं करते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसे डिसेबल कर देंगे। यदि आप शिप करते हो, सेंड करते हो उनके घर में, तो डिलीवरी करने का जो काम होता है वो यदि आपसे पॉसिबल है
तो आप यहाँ पर जाना, और यदि शिप टू ऑल कंट्री करेंगे तो सभी कंट्री में जाएगी, यदि शिप टू स्पेसिफिक कंट्री तो आप ये सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर अपना कंट्री दे देना इंडिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो डिसेबल कर देंगे यहाँ पर, और ये आपकी डिसेबल्ड हो जाएगी। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है इन दोनों में से, शॉप एंड कंट्री रीजन ही रहने देना है, यही बेस्ट रहता है। नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट ये भी आप दे सकते हैं, और या तो आप ये भी दे सकते हैं। इनेबल टैक्सेस, ये टैक्सेस यदि आप इनेबल करते हैं तो उनके पास टैक्स भी ऐड होती है, जैसे गवर्नमेंट की जो टैक्स होती है वो 18% होती है, तो 14% जो भी टैक्सेस वगैरह होती है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है कि यदि आप इनेबल करेंगे तो आपका ये टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे इनेबल कर देना, जीएसटी नहीं है तो इनेबल मत करना। इनेबल कूपन्स, यदि आप कूपन को यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आप इनेबल कर सकते हैं, और यदि आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसे इनेबल रखिए, ताकि आपका कोई भी जब कूपन यूज करे तो वो वहाँ वर्क करे, अन्यथा ये वर्क नहीं करेगा। आगे आते हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर करेंसी का ऑप्शंस दिया गया है। आपको यहाँ पे इंडियन ही रखना है करेंसी में, कई बार ये वर्क नहीं करती है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर जाना और यहाँ पर जा करके आप क्या कीजिएगा, यहाँ पाकिस्तान रुपीस आरएस जो दिया गया है इनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और या तो फिर मैं आपको यहाँ पर इंडिया कर दिया, बैंक आप नेपाल का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपके पास में शो हो जाएगी आरएस। मैं इसको सेव एंड चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा सेव हो जाएगी। ये हमने जनरल सेटिंग कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट सेटिंग पे आते हैं। प्रोडक्ट सेटिंग को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कई बार जो है ना समझ में नहीं आता है कि हमें क्या सेटिंग करना चाहिए। आपके पास शॉप का जो पेज है आपका यही रहेगा, ये ओके है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया एड टू कार्ट बिहेवियर, ये रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशंस। जैसे ही आप एड टू कार्ट करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, रीडायरेक्ट होना चाहिए, कहाँ पर आपका जो कार्ट है उसमें यहाँ पर चले जाना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, इसको यहाँ पर मैं इसको डन कर दिया। आते हैं प्लेस होल्डर इमेज, ये जितना भी रहेगा वो आप दे सकते हो, या तो 01 से भी शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर है वेट यूनिट, आपको केजी ग्राम जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को मेजरमेंट करते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, केजी में, ग्राम में, और ओजो में, या फिर एलबीएस में, आईबीएस में, तो आप यहाँ पर ग्राम कर दो, जैसा है आपका वैसे आप कर दें, कोई इशू नहीं है, सब चलेगा। सीएम में, इंच में, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं डायमेंशन यूनिट वो आप यहाँ पर रखेंगे। रिव्यू में यहाँ पे इनेबल रिव्यू जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, इन सभी को कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। मैं सेव कर देता हूँ और ये हमारा प्रोडक्ट भी सेव हो चुका है, ये हमारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। प्रोडक्ट के अंदर में यदि आप देखेंगे ना, जनरल हमने कर लिया है, इन्वेंट्री यहाँ पर देखना है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट यहाँ पर देखेंगे, अप्रूवल, डाउनलोड, डायरेक्टरीज, एडवांस, ये सब क्या है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इन्वेंट्री जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री शो हो जाएगी, जो स्टॉक वगैरह होती है वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, इसको कुछ टच नहीं करना है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको सारा सेटिंग्स मिल जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें होती है, कई बार ये डाउनलोड नहीं होती, तो आप यहाँ पे अलाउ यूजिंग रिडायरेक्ट मोड्स, है ना, टू ए लास्ट रिसोर्ट, इस टाइप से आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपन डाउनलोडेड फाइल्स इन ए ब्राउज़र इंस्टेड ऑफ सेविंग देम टू द डिवाइस, आप ओपन करने के लिए दे सकते हैं, तो आप इसको चेक इन कर लीजिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ करके आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं तो यहाँ प्रेफर करूंगा आपको सिर्फ इनको आप ऑन कर दो, बाद बाकी जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, और सिंपली आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आते हैं हम लोग अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ है भी नहीं, और हमें इसमें कुछ छेड़खानी भी नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखेंगे। और यहाँ पे एडवांस में आते हैं, और प्रोडक्ट का जो एडवांस है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इनेबल टेबल यूजेस, यदि आप टेबल यूज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में तो आप यहाँ पर इनेबल करेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। और डायरेक्ट अपडेट्स इसे भी यदि आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे, एज इट इज जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, सेव चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा, जनरल देखा, इन्वेंटरी देखा, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स और अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज हमने देखा एडवांस के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं पेमेंट्स में। पेमेंट्स क्या है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे पेमेंट्स में, तो पेमेंट्स में आपको देखने को मिलती है कि आपके पास जो पेमेंट गेटवे होती है वो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि आप कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करते हैं तो आपके पास में पेमेंट नहीं आएगी, लोग कैश ऑन डिलीवरी ही क्या करेंगे, यहाँ से वो लोग परचेस करेंगे।
तो यदि आपका नियर में आपके वो शॉप में आके कोई परचेस करे तो कैश ऑन डिलीवरी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। या तो फिर जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, किसी के साथ टाई अप नहीं करेंगे ना, तब तक आपका ये वर्क नहीं करेगा, कैश ऑन डिलीवरी वर्क नहीं करेगा। आपको किसी न किसी कंपनी के साथ में टाई अप होना पड़ेगा, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को सेंड करेंगे, वो भी स्पेशली फिजिकल प्रोडक्ट के लिए, तब जाकर के आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। अन्यथा आपका कैश ऑन डिलीवरी में सारा पैसा फंस जाएगा और बर्बाद भी चले जाएगा। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। मैं पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके मैं बताऊंगा। ऐसे मैंने कई सारे वीडियो बना के रखा है, लेकिन फिर भी यदि आपको जानना है तो मैं आपको अलग से एक बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे पेमेंट गेटवे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अपने वेबसाइट में। यहाँ फिलहाल के लिए आपको बेसिक ही समझना है, मैं बेसिक ही आपको बता रहा हूँ कैसे ये सारा वर्क करता है। अकाउंट एंड प्राइवेसी में आते हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी में आपको क्या देखने को मिलती है यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति आता है आपके पेज में और चेकआउट करना चाहे तो वो गेस्ट भी हो सकता है, वो वहाँ पर साइन इन नहीं करेगा, फिर भी वो चेकआउट कर सकता है, मतलब परचेस कर सकता है। तो ये टिक लगा देंगे, आप इसको चिन्ह लगा देंगे। इनेबल लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट, यदि आप इसे इनेबल करेंगे ना, जब तक व्यक्ति आपके साइट में लॉग इन नहीं करता है तब तक वो कुछ भी परचेस नहीं कर सकता है। तो कई बार जैसे कि आप हमारी साइट को देखे होंगे, मैं वहाँ पर कोर्स सेल करता हूँ, तो मैं बिना लॉगिन का ही क्या करता हूँ, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पेमेंट रिसीव करनी है। पेमेंट रिसीव करते ही उनको कोर्स मिल जाती है और अपने ईमेल आईडी में वहाँ पर वो देखते हैं, उनका यूजर आईडी पासवर्ड सारा होता है, फिर वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पर देखिए, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट। जैसे ही यहाँ पर ड्यूरिंग चेकआउट या ऑन माई अकाउंट पेज कस्टमर कैन क्रिएट एन अकाउंट बिफोर प्लेसिंग देयर ऑर्डर। तो यहाँ से आप यदि इसको करेंगे ना, तो जब वो चेकआउट करेंगे उसी टाइम में उनको क्या करना होगा, यहाँ पर ये अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे। यदि नहीं तो आप इसे हटा दीजिए। ऑन माई पेज, अकाउंट पेज में आप दे सकते हैं ऑन माई अकाउंट पेज। तो यहाँ से भी वो अपने अकाउंट, जो अपना अकाउंट क्रिएशन है, वो वहाँ से अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकता है। आते हैं थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर बताया गया सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक। तो यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ से परचेस करता है, कुछ भी परचेस करेगा, तो उनको ऑटोमेटिक ही उनके ईमेल पर पासवर्ड चले जाएगा। और ये देख सकते हैं लॉगिन का भी यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों उनको चले जाएगा। यहाँ पर दिया गया है अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट। किसी को यदि इरेज करना है अपने, तो यहाँ से वो पर्सनल डाटा को रिमूव करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो आप इसमें चेक लगा सकते हैं। और या तो फिर आप उसे एक्सेस नहीं देना चाहते हो तो आप इसे जैसा है वैसा ही छोड़ सकते हैं। नीचे आते हैं यहाँ पर पर्सनल डाटा रिटेंशन। यदि आप इसको इनेबल करेंगे तो आप जैसा है वैसा ही छोड़ दे। मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि आप इसको जैसा है वैसा ही आप छोड़ दीजिए। यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये अकाउंट एंड प्राइवेसी आपका सेव हो चुका है। ईमेल्स में आते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे क्या क्या चीज आपको मिलती है। देखिए ईमेल्स में आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, ये आप न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, फेल्ड ऑर्डर, ये सब का मेल में आप सेंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो आपको यहाँ पर सेटअप करना होता है। क्या है, आपका फ्रॉम नेम आपका दिया रहेगा आपके वेबसाइट के, पूरा इस टाइप से वहाँ पर मेल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फुटर का जो ऑप्शंस दिया गया वो चले जाएगा उसमें। कुछ नहीं करना है आपको। इनेबल ईमेल इनसाइट्स, रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन विथ एडिशनल गाइडेंस टू कंप्लीट द बेसिक स्टोर सेटअप एंड हेल्पफुल इनसाइट। यदि आप इसे चेक इन लगाते हैं तो आपके पास में बार बार कुछ ना कुछ मैसेज आते रहेंगे और आपको कंप्लीट करने के लिए, मतलब फुल सेटअप करने के लिए आपको बताया जाएगा। तो ये सब जितना भी दिखाई पड़ रहा है आपको, इसके माध्यम से ऑर्डर जाएगी। जो भी आपकी ऑर्डर की मैसेज है या फिर मेल है, या फिर फेल्ड हो गई ऑर्डर उसकी मेल है, पासवर्ड रीसेट हो रही है उसकी मेल है, सारा डिटेल्स यहाँ से आता है। तो इनको भी एज इट इज छोड़ देना है, कुछ भी टच नहीं करना है, कुछ भी रिमूव नहीं करना है। अब आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास में की नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम लोग छोड़ देते हैं इनको। और आते हैं साइट विजिबिलिटी में। फ्रेंड्स, कई बार आप सारा चीज सेटअप कर लोगे, यदि आपको यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये कमिंग सुन है, अप्लाई स्टोर पेजेस ओनली। कई लोगों का ये ओपन नहीं होता है सारा चीज। यदि मैं अभी प्रोडक्ट ऐड भी करूंगा ना, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक ये कमिंग सुन में ही। मुझे क्या करना होगा, लाइव करना होगा। तो जब आप सेटिंग में यहाँ करते हैं सेटिंग, उसी टाइम में आपको यहाँ पर साइट विजिबिलिटी भी लाइव पर कर देना है। लाइव करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब आपकी जो साइट है वो लाइव हो चुकी है। आपका जो शॉप है ना,
वो आपका लाइव हो चुका है। एडवांस में आते हैं और एडवांस की जो सेटिंग है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कई बार, यहाँ पर जो है ना कार्ड का पेज है आपका, यदि यहाँ मिस्टेक से चेंज रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। चेकआउट का पेज है, यदि चेकआउट नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। आपका माय अकाउंट पेज है, यदि ये भी नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास में टर्म्स और कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, ये प्राइवेसी पॉलिसी है, तो टर्म्स एंड कंडीशन यदि आपके पास में वो पेज क्रिएट किया गया है तो आप यहाँ पर इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। बाद बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपली आना है और नीचे में आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इतना सा ही करना होता है और पूरी सेटिंग्स जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो वो कॉमर्स का हमने क्या क्या यहाँ पर सेटिंग को देखा, कैसे हम लोग यहाँ पर सेटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, वर्क करने का काम करते हैं। अब ऑल जो है कि मैं आपको एक थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। एडवांस में आते हैं और हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया सेटअप, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एडवांस में पेज सेटअप, मैंने पेज सेटअप करके दिखाया आपको। रिसेट एपीआई जो है वो मैंने नहीं बताया आपको। तो यहाँ पर एपीआई क्रिएट होती है, ठीक है। एपीआई क्या होती है, यहाँ बताया गया है, द वो कॉमर्स रिसेट एपीआई अलाउस एक्सटर्नल ऐप टू व्यू एंड मैनेज स्टोर डाटा। एक्सेस इज ग्रांटेड ओनली टू दोज विथ वैलिड एपीआई। इस एपीआई को यदि आप क्रिएट करके यूज करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं अन्य स्टोर के साथ में, जहां से आप मैनेज वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया यूजर और यहाँ परमिशन वगैरह दिया गया है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, रीड एंड राइट दोनों करने के लिए। और यहाँ से आप जनरेट एपीआई की कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करने चाहता हूँ, उतना जरूरत मुझे नहीं है, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। आते हैं हम लोग वेब हुक पर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या चीज़ दिया गया है। सेम वही चीज़ है, आप यहाँ से भी वेब हुक क्रिएट कर सकते हैं। और लेजेसी जो है वो भी एक एपीआई होती है, वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि द लेजेसी रिसेट एपीआई इज नॉट इनेबल, इसमें नहीं है। woocommerce.com देख लीजिए और इनको भी जैसा है वैसा छोड़ देंगे, कुछ टच नहीं करना है इसमें। फीचर्स में आते हैं हम लोग, यहाँ फीचर्स भी देख लेते हैं। जो भी दिया गया है ना फीचर्स में, आप एज इट इज इसे आप छोड़ देंगे, ठीक है। और सेव चेंजेस यदि करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जैसा है वैसा ही आप इसे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से पूरे सेटअप को हम लोग यहाँ से सेटअप करते हैं। और यदि आप टैक्स इनेबल करोगे ना, यहाँ पर जैसे ही आप टैक्स इनेबल करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। टैक्स इनेबल होते ही आपके पास में एक अनदर ऑप्शन आती है जहाँ से आप टैक्स वगैरह कलेक्ट करोगे। यदि आप इनेबल टैक्स रेट कैलकुलेशन करते हैं और सेव चेंजेस करते हैं तो आपके सामने प्रोडक्ट पर भी क्या हो जाएगी, टैक्स एक आ चुकी है। देखिए यहाँ पर टैक्स भी आपका ऐड हो चुका है। तो इस टैक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे और टैक्स का जो सेटिंग होता है वो आपको यहाँ पर सेटिंग करना होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये देखिए टैक्स का ऑप्शंस दिया गया, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट दिया गया है, रिड्यूस रेट आपको जो भी है, रिड्यूस रेट्स दिया गया है, जीरो रेट्स दिया गया है। तो यहाँ प्राइस इंटर विथ टैक्स, यस आई विल इंटर प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, ये बताया गया। नो आई विल इंटर प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो जो प्राइस आप इंटर कर रहे हो तो वो आप क्या साथ में कर रहे हो या फिर अलग अलग। तो मैं बिना टैक्स का ही जो प्राइस होती है वो मैंने ऐड किया। कोई हमारी प्रोडक्ट है 99 की सपोज, तो इसमें हमारी जो टैक्सेस है वो इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है। नहीं तो आप इसी में ऐड करोगे, तो ये टिक आपको नहीं लगाना है, ये आपको लगा देना है। कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस के अनुसार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कस्टमर बिलिंग एड्रेस या शॉप बेस एड्रेस, तो ये जो है ऊपर में वही रहने देंगे। और फिर यहाँ पर दिया गया राउंडिंग, राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन। तो ये भी आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं है। डिस्प्ले प्राइसेस इन शॉप एक्सक्लूडिंग टैक्स हो गया आपका। डिस्प्ले प्राइसेस ड्यूरिंग कार्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स हो गया आपका। और यहाँ से आप इनको ऐड भी कर सकते हो, इंक्लूडिंग टैक्स एक्सक्लूडिंग टैक्स, ताकि लोग को मालूम चले कि भैया ये जो प्राइस है वो बिना टैक्स का है। अब मुझे टैक्स भी क्या करना होगा, देना होगा। तो यहाँ सेव कर लेंगे और ये रहा आपका टैक्स का ऑप्शन, आपने सेटिंग किया। अब आपको स्टैंडर्ड टैक्स आपको ऐड करना होगा। दो टाइप की टैक्स होती है, एक टैक्स होती है हमारे सेंटर की, एक होती है अपना स्टेट की। तो इंसर्ट पे करेंगे यहाँ पर और इंसर्ट यहाँ पर देंगे अपना जो कंट्री कोड है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। कंट्री कोड 91 और यहाँ पर आपको स्टेट कोड आप दे देंगे, जो भी आपका स्टेट कोड है। यदि आप पूरा स्टेट लिखेंगे तो ये भी आपका शो हो जाएगा। पिन कोड आपको दे देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिटी देना है, यहाँ पर आपको रेट देना है कितना परसेंट, 18%। टैक्स का नाम देना है, ये हो गया हमारे स्टेट
हो गया, स्टेट और प्रायोरिटी 1 और कंपाउंड कर सकते हो शिपिंग वेट। अब इसको क्या करना है यहाँ से, अब यहाँ से आपको इंसर्ट रो पर क्लिक करना है, सेम वही चीज करना है +91 और फिर अपना बिहार हो गया स्टेट कोड, फिर यहाँ पर आपको पिन कोड देना है, फिर यहाँ सिटी देना है आपको, जो भी सिटी आपका 18%, फिर यहाँ पर देंगे किसके लिए, सेंटर सेंट्रल। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों को यहाँ पर एक साथ में कंपाउंड कर सकते हो और नहीं तो अलग अलग ही रहने देंगे, यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब आप इस टाइप से स्टैंडर्ड टेक्स्ट को ऐड कर लेते हो, यहाँ से आपको सेव कर लेना है, ये आपका सेव हो जाएगी, ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग रिड्यूस रेट टेक्स्ट में, ठीक है, इसमें भी आप रिड्यूस कर सकते हो। मैं इसको लीव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर जाएंगे हम लोग रिड्यूस रेट टेक्स्ट में, तो यहाँ भी आपको ऐड करना है सेम उसी टाइप से। यहाँ पर इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, रो को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आ चुका है, यहाँ पर आप इसको इंसर्ट करोगे। और जीरो रेट टैक्स भी आप यदि चाहो तो आप उसी टाइप से टैक्स ऐड करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसर्ट करना है और सभी को यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से जो वो कॉमर्स की जो सेटिंग थी वो मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर होगा वो प्रोडक्ट के बारे में होगा, प्रोडक्ट को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, कैसे हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, फिर हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि कैसे हम लोग वो कॉमर्स की पूरी सेटिंग्स हम लोग करते हैं। अब जो है कि हम लोग जैसे जैसे प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे वैसे वैसे आपको जानकारी होती जाएगी और आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और लाइव में आपको दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करती है, कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं साइट को। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे, हमारे वीडियो को आपने पहली बार देखा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इसी के रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह का वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।